नमस्कार सभी को। जितने भी कर्मचारी आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक सूचना है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, सभी डीटीसी के कर्मचारी भारतीय यूनियन संघ के कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर 11 तारीख 11 बजे प्रदर्शन के रूप देते हुए सचिवालय पर पहुंचे थे। दिल्ली सचिवालय और राजघाट पावर हाउस पर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बातों को और अपनी मांगों को रखा था। आज सबसे पहले मैं ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता और प्रधान केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सबसे पहले डीटीसी पेंशन वेलफेयर फोरम को इसका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने साथियों के साथ और हम सबके साथ मिलकर एकजुट होकर एकता के सूत्र में बंधते हुए सभी लोगों को हजारों की संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचने का और वहां पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से बुलंद आवाज से मनवाने का एक मौका दिया। और प्रतिनिधि के रूप में सभी भाई बहन जो भी वहां पहुंचे या जो भी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी बुजुर्ग पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ऋतु मुंजाल करती हूं। और सभी साथियों को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे थे, जो कि अलग अलग यूनियंस और अलग अलग मुद्दों को लेकर पर थे, वो सारे मुद्दे पेंशन से मुतालिक ही और एरियर से मुतालिक और रिटायर्ड कर्मचारियों की जो बद से बदतर होती हालात के ऊपर, चिकित्सा सुविधाओं की कैशलेस होने वाली फैसिलिटी के ऊपर थे। इसलिए मुझे ये उत्साह के साथ आप सबको आज सूचित करते हुए अच्छा फील हो रहा है कि इन सब की जंग को हमारी जंग में शामिल कर लिया गया और इस संघर्ष को हमने एकता के सूत्र में बांधा। और आज मैं आपके सामने उन्हीं के दिए हुए एक बयान को पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सूझबूझ और रणनीति के माध्यम से हमें कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें हमारा साथ दिल्ली पुलिस ने भी दिया, क्योंकि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, वह अनुशासन पूर्वक था। अन्यथा सचिवालय के 1 किलोमीटर दूर ही धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन मैंने पुलिस अधिकारियों से नम्रता पूर्वक तर्क वितर्क से अपनी जिम्मेदारी लेते हुए गेट पर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मना लिया था। साथियों, आपको जानकारी दे दूं सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को कि माननीय मंत्री महोदय उस दिन ऑफिस में नहीं मिले, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने फोन के आदि के माध्यम से श्री कैलाश गहलोत जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको सूचना दे दी। तो मंत्री महोदय ने 2 बजे तक आने के लिए कहा और हमसे मिलने के लिए संदेश भी भेजा तथा मंत्री महोदय 2 बजे ही आ गए और हमें बुलाकर बात करने के लिए कहा। शायद अगले सप्ताह तक आखिर तक पैसा रिलीज होने की उम्मीद है। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ कि पेंशन हमारा जीने का अधिकार है। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हो या अन्य कर्मचारी हो, संघ के कर्मचारी हो या किसी भी तरह से 60 साल से ऊपर की आयु पार कर चुके हों, पेंशन के अधिकारी हैं। और मंत्री कैलाश गहलोत ने जो बयान दिया है या जो अपनी स्टेटमेंट दी है, इससे भी मैं उनको अभी तो धन्यवाद नहीं करूंगी, लेकिन उम्मीद करूंगी कि जो जबान उन्होंने दी है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का जो मुद्दा है उसके में परमानेंट समाधान करते हुए ये पेंशन उनके खातों में डालेंगे। आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ, मंत्री महोदय ने यह भी जिक्र किया कि डीटीसी को तेल, गैस आदि कंपनियों को भी पैसा देना है, लेकिन पेंशन भी देंगे और इसका स्थायी समाधान के लिए भी कार्रवाई चल रही है, जिसकी फाइल मंत्री महोदय के पास ही रखी हुई थी। उन्होंने हमें फाइल भी दिखा दी और तथा बताया कि परसों भी मैंने अधिकारियों से बात की थी, जिसके लिए हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथियों, आज के हालात व बातचीत से हमें लगता है कि अब की बार शायद 3 महीनों की पेंशन ना मिल सके, बाकी हम कोशिश करेंगे। ये बात भी अगर मैं अपनी तरफ से अपने बयान देना चाहूँ तो आपको बता दूं कि आपकी ये 3 महीने पेंशन वाली पेंशन भी बहुत जल्द आपके खातों में होगी और इकट्ठी 3 महीने की आ जाएगी। इसके लिए भी आप बिल्कुल बेचिंत रहें और उसके लिए आपको आगे कोई खास कार्रवाई करने की या किसी कोर्ट में जाने की या किसी धरने प्रदर्शन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास भी अभी तक जितने फोन आए हैं जिसमें जिन कर्मचारियों की पेंशन 3 महीने से नहीं आ रही, 2 महीने से नहीं आ रही या चौथा महीना अब लगने जा रहा है, तो वो आपको बता दूं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी 3 महीने, 4 महीने वाले कर्मचारियों की, 2 महीने वाले कर्मचारियों की पेंशन उनके खातों में आ जाएगी। और साथ साथ रही बात वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए कर्मचारी जिनके लिए हम शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थायी समाधान निकालते हुए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है।
और आपको जानकारी दे दूं कि इसके बाद ये पेंशन वेलफेयर फोरम के जो कर्मचारी थे और जो साथी थे हमारे, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास गए, लेकिन वो छुट्टी पर थे। तब उन्होंने हमें डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस से बात करने की के बाद यह स्पष्ट हुआ कि फाइनेंस सेक्रेटरी जानबूझकर दिल्ली को बदनाम करने की नीति के तहत पेंशन में अड़ंगा लगा रहे हैं। इसलिए हम अगले सप्ताह एमडी, डीटीसी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट व फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करेंगे। बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप लोग कीजिए। चर्चा का विषय जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी समाधान भी मिलेगा। परंतु बता दूं, जितनी बात मेरी ऋतु मुंजाल आज आपको ये इसलिए बयान दे रही है और आपको समझा के ये चीज़ कहने की कोशिश कर रही है कि जो मैं बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ और मुझे मेरा पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जितने भी कर्मचारी डीटीसी के हों या अन्य कर्मचारी हों, हम उनकी मदद करने के हिसाब से और एक जज्बे के साथ इस सेवा भावना से उतरे हैं और अपनी मन से सेवा कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही बात कोर्ट की, लिटिगेशंस की, फाइल चार्जेस की, उसमें आपको कोर्ट में आने की हिदायत तभी दी जाएगी जब वहां जरूरत पड़ेगी। और जितनी भी नंबर ऑफ लिटिगेशंस कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनमें भी हम जो कर्मचारी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको कहीं पर भी एक भी पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। कोई नया केस कोर्ट में डालने की जरूरत नहीं है। ना ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आप जाएं, ना ही हाई कोर्ट जाएं, ना ही सुप्रीम कोर्ट जाएं, ना हाई कोर्ट जाएं। जो पहले के केसेस चल रहे हैं उनमें हम बहुत मिनिमम अमाउंट से आप लोगों की फाइल को मर्ज कर देंगे, आप लोगों की सारी डिटेल मर्ज कर देंगे। उसके लिए